इमेजिन कीजिए रात को आप बेड पर लेटे हैं और दिन में हुआ एक कॉन्वर्सेशन आपके दिमाग में लूप की तरह चल रहा है। आप सोच रहे हैं मैंने ऐसा क्यों कहा, क्या उन्होंने मुझे गलत समझा होगा, अगर उन्हें मेरी बात बुरी लगी हो तो काश मैंने ऐसा कहा होता। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप एक पुरानी मूवी बार बार रिवाइंड करके देख रहे हो पर एंडिंग कभी नहीं बदलती। और ये मूवी कोई एक्शन या कॉमेडी नहीं होती, ये होती है ओवर थिंकिंग की हॉरर मूवी। ओवर थिंकिंग एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे हमारे अंदर की खुशी को खत्म कर देती है। जैसे दीमक एक सुंदर लकड़ी के फर्नीचर को खराब करता है। ये हमें सिकोड़ देती है, हम हर चीज पे डाउट करने लगते हैं और एक ऐसे लूप में फंस जाते हैं जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि जितना आप कम केयर करेंगे उतना ज्यादा खुश रहेंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरी तरह केयर करना ही छोड़ दें। अपने गोल्स, रिलेशनशिप्स या अपनी वैल्यूज के लिए केयर करना तो बहुत जरूरी है, पर क्या होगा अगर आप उन चीजों की केयर करना छोड़ दें जो एक्चुअली मैटर ही नहीं करती। आपका दिमाग एक रेडियो की तरह है, कभी कभी ये बिल्कुल सही चैनल पे होता है, क्लियर और सूदिंग, पर ज्यादातर ये बस स्टैटिक नॉइस क्रिएट करता है। ये सोचना उसने मुझे देखा क्यों नहीं, या मेरे बॉस को मेरा ईमेल पसंद आया होगा या नहीं, बस इंटरनल नॉइस है। इंडियन फिलॉसफी इस बारे में हमें एक अच्छी सीख देती है। जिंदगी को एक बहती नदी की तरह समझिए जो हमेशा फ्लो करती है, हमेशा बदलती है। जितना आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे उतना ही स्ट्रगल करेंगे, पर अगर आप भी उसके साथ फ्लो करना सीख जाएंगे तो आपको बहुत सुकून, बहुत शांति मिलेगी। जैसे एक पत्थर अगर पानी के बीच मजबूती से जम जाए तो पानी उसे काटता चला जाता है, पर अगर वो पत्थर खुद को पानी के साथ बहने दे तो सफर बहुत आसान और खुशनुमा हो जाता है। कंट्रोल का इल्यूजन। ओवर थिंकिंग की जड़ हमारे कंट्रोल की इच्छा में है। हमें लगता है कि अगर हम हर चीज को एनालाइज करेंगे तो हम रिजल्ट्स को कंट्रोल कर पाएंगे। हम सोचते हैं कि अगर हम फ्यूचर को डाइसेक्ट करेंगे तो हम बुरे आउटकम्स को रोक पाएंगे, पर सच ये है कि ओवर थिंकिंग से कंट्रोल नहीं मिलता, सिर्फ एंजाइटी मिलती है। आपने कितनी बार वर्स्ट केस सिनेरियोज इमेजिन किए हैं, उसमें से कितने एक्चुअली हुए हैं, और अगर हुए भी तो क्या वो उतने बुरे थे जितने आपने सोचे थे? ये वैसा ही है जैसे आप छत पे बैठकर सोच रहे हैं कि अगर आपके ऊपर बिजली गिरेगी तो क्या होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी ना के बराबर होती है। इल्यूजन ऑफ प्रोडक्टिविटी। ओवर थिंकिंग एक बड़ा ट्रैप है क्योंकि ये हमें प्रोडक्टिव होने का इल्यूजन देती है। हम सोचते हैं कि हम कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं क्योंकि हमारा दिमाग बिजी है, पर असल में हम बस अपने आप को एग्जॉस्ट कर रहे होते हैं। एक किसान के बारे में सोचिए जो अपनी फसल के बीजों को बार बार खोद कर चेक करता है कि वो उग रहे हैं या नहीं। उसे लगता है कि वो कुछ जरूरी कर रहा है, पर असल में वो अपनी फसल को ही खराब कर रहा होता है। ओवर थिंकिंग को कैसे रोकें? पहला कदम ये है कि हर चीज को इतना एनालाइज करना जरूरी नहीं होता। इसे समझिए, अपने आप से पूछिए क्या ये चीज एक हफ्ते, एक महीने या एक साल के बाद सच में मैटर करेगी। अगर जवाब नहीं है तो उसे छोड़ दीजिए। सहज मार्ग, नेचुरल फ्लो के साथ चलना, मतलब चीजों को फोर्स करने की बजाय उन्हें अपने आप होने देना। ये वैसा ही है जैसे आप पानी को जोर लगाकर मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करें तो पानी निकल ही जाएगा, पर अगर आप अपनी मुट्ठी खुली रखें तो पानी आपके हाथ में ठहर जाता है। अगली बार जब आप अपने आप ओवर थिंकिंग करते हुए पाएं तो रुकिए, एक डीप ब्रेथ लीजिए। अपने आप से पूछिए क्या मैं एक रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ या बस अपने लिए स्ट्रेस क्रिएट कर रहा हूँ। अगर जवाब स्ट्रेस है तो प्लीज इसे छोड़ दीजिए। जिंदगी एक चेस गेम की तरह नहीं है जहाँ हर मूव कैलकुलेट करना जरूरी है। जिंदगी तो एक डांस की तरह है, हाँ कभी कभी बस फ्लो में रहना पड़ता है। एम्ब्रेस फेलियर। एक कोई ऐसा वक्त याद कीजिए जब कुछ आपके प्लान से हिसाब से नहीं हुआ। हो सकता है कि आपकी नौकरी छूट गई हो या रिश्ता खत्म हो गया हो। तब आपको लगा कि पूरी दुनिया ही खत्म हो गई, पर अब सोचिए क्या वो चीज आपको नए रास्ते पे नहीं ले गई। जैसे हर अंधेरी रात एक नई सुबह की शुरुआत होती है, वैसे ही हर फेलियर एक नए मौके का दरवाजा होता है। जिंदगी परफेक्ट चॉइसेस लेने के बारे में नहीं है, ये चॉइसेस लेने, उनसे सीखने और आगे बढ़ने के बारे में। एक्शन से ही ग्रोथ मिलती है और ओवर थिंकिंग से सिर्फ रुकावट। आखिरकार ओवर थिंकिंग बस डर का एक रूप है, पर याद रखिए जिंदगी हमेशा से अनसर्टेन ही रही है और हमेशा रहेगी। जितना आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे उतना ही परेशान होंगे, पर जब आप ये मान लेंगे कि आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते तभी आपको रियल फ्रीडम मिलेगी। तो चलिए ओवर थिंकिंग को अलविदा कहते हैं। उसे कह दीजिए थैंक यू, पर अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, और जिंदगी को उसके पूरे फ्लो के साथ जीने का मजा लीजिए।